अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मुनन्नाज। आप सब कैसे, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कुछ जगहों पे सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, कुछ जगहों पे सर्दी स्टार्ट होने वाली है, जिस वजह से हम बालों के प्रॉब्लम्स का बहुत शिकार रहते हैं। बाल डैमेज होते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, बालों में खुश्की पैदा होती है। इन सब को मैंने इकट्ठा वीडियो में शामिल किया और सोल्यूशन बताएं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अपनी वीडियो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर बालों बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों, बहुत डैमेज हो रहा हो, बालों के अंदर खुश्की के बहुत सारी टाइप्स होती हैं, मैं पिछली वीडियो बता चुकी हूँ। अगर फंगस की शक्ल अख्तियार कर चुका है, बालों में दाने हो रहे हैं या बालों का बहुत ज़्यादा हेयर फॉल यानी बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो लाजमी आप प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर रुजू करें। कोई और वजह तो नहीं है, बालों की कोई बीमारी तो नहीं हो रही या फिर आपको इंटरनली कोई प्रॉब्लम तो नहीं जिस वजह से आपके बाल डैमेज हो रहे हैं या ज़्यादा गिर रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। फ्रेंड्स, जब बाज़ दफ़ा मौसमी यानी सीजनल हेयर फॉल होता है, कुछ लोगों को 2-3 महीने हेयर फॉल बहुत रहता है, उसके बाद कुछ महीने आपके बाल नहीं गिरते, हेल्दी रहते हैं। इससे भी ना घबराएं क्योंकि ये हर इंसान के साथ ये रहता है, आप खुद नोट करिएगा। अच्छा शैम्पू अपने बालों के हिसाब से यूज़ करें, ज़्यादा हार्ड शैम्पू इस्तेमाल ना करें और बाकायदे से तेल का इस्तेमाल लाजमी करें। और जब भी नहाएं आप तो बाल्टी के अंदर जब आप बाल पूरे वॉश कर लें तो बाल्टी के अंदर सफ़ेद सिरका लाजमी उसमें चंद कतरे टपका दें, उसका 2 मग्गे पानी सर पे बहा लें जिससे आपके बाल में चमक आएगी और खुश्की भी ख़त्म होगी। फ्रेंड्स, शावर से बाल कमज़ोर होते हैं, शावर की स्पीड इतनी होती है कि बालों पे जब हमारे डायरेक्ट स्कल पर पड़ती है तो बालों की रूट्स डैमेज होने लगती है, बाल गीले होकर ज़्यादा ही नाजुक हो जाते हैं। तो हमको शावर से अवॉइड करना चाहिए, शावर से बाल नहीं वॉश करना चाहिए। हमेशा मग के ज़रिए, बाल्टी के ज़रिए आप अपने बालों को वॉश करें। फ्रेंड, टूटे हुए कंघों से या टूटे हुए ब्रश से कभी बाल ना बनाएं। हमेशा जब भी कोई 1-2 उसके दाने टूट गए हों कंघे का या ब्रश का तो उसको फेंक दें, नया इस्तेमाल करें क्योंकि उससे बाल टूटते हैं आपके। फ्रेंड्स, बालों को हम हफ्ते में 2 बार लाजमी एलोवेरा फ्रेश मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट है। फ्रेश एलोवेरा का लाजमी मसाज करें, उससे आपके बालों की खुश्की ख़त्म होगी, बाल आपके बिल्कुल शाइन करेंगे, नरम मुलायम हो जाएंगे। क्योंकि ये हमारा एलोवेरा में आपको पता है मैजिक प्लांट है, इसमें हर चीज़ अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इसमें कमाल रखा है। ये मैंने खुद भी यूज़ किया है, खासकर सर्दियों में मैंने अपने बेटे को भी यूज़ कराया है, उससे उसके बालों के डैंड्रफ समझ जड़ से ही ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, बालों को नहाने के बाद टाइट ना बांधे। बाज़ ख़वातीन बहुत ज़्यादा टाइट टॉवल लपेट लेती हैं, बालों को खोल के उसको टॉवल से झटके मार मार के उनको ड्राई करती हैं। ये कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल सही नहीं है कि बाल इससे सूखेंगे। हमेशा बालों को जब हम नहा कर आए हल्के से रब करके उन बालों को ऐसे ही छोड़ दें। ज़्यादा अगर आपको पानी टपकने का इशू है या आपको बुरा लगता है तो हल्का सा मुलायम सा कपड़ा हल्का सा बांध के बालों में छोड़ दें। बालों को जब तक नहीं सुलझाएं जब तक वो खुश्क ना हो जाएं। फ्रेंड्स, गीले बालों में कभी कंघा नहीं करें क्योंकि आप जब कंघा करते हैं तो बाल फ्रीजी हो जाते हैं, डैमेज होने लगते हैं और टूटने लगते हैं। हमेशा बालों को थोड़ा सूखने दें, उसके बाद बालों को पे कंघा करें। अगर आपको कंघा करना है तो इस तरह का मोटे दानों वाला कंघा इस्तेमाल करें या इससे भी ज़्यादा मोटे दानों में आता है तो उसका इस्तेमाल। छोटे दानों वाला कंघा हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जिससे आपके बाल टूटेंगे। और फ्रेंड्स, हफ्ते में 1 बार लाजमी आप जो भी अपना ऑयल इस्तेमाल करते हैं 1 चमचा वो लें और 1 चमचा प्याज का रस लें, उसको मिक्स करके बालों में अच्छे सा मसाज करें। उसके बाद गर्म पानी में टॉवल को भिगो दें, हल्के हाथ से लपेट लें सर पे 5 मिनट के लिए। उसके बाद बालों को किसी भी अच्छे शैम्पू से वॉश कर लें। फ्रेंड, घर में कभी अपने बाल डाई ना करें अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है
तो बाल कभी भी अपने घर में डाई नहीं करें। अगर आपको आता है, आप समझते हैं कि हम परफेक्ट तरीके से बाल डाई कर लेंगे, तो लाजमी आप करें। अगर नहीं आप कर सकते तो लाजमी सैलून में जाएं, वहाँ से जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे डाई करें। उनको पता होता है कि बालों की रूट्स या बास डाई ऐसे होते हैं जो बालों की रूट्स में नहीं लगते हैं। तो प्लीज़ आप सैलून जाके बालों को डाई करें। विटामिन्स की बालों को बहुत ज़रूरत होती है। हम ख़ासा B6 विटामिन B6 विटामिन C मुख्तलिफ़ विटामिन आप मल्टी विटामिन का इस्तेमाल करें, अपने खुराक में इस्तेमाल करें विटामिन, या नहीं तो जिनमें ब्यूटी मिनरल्स होते हैं उनको इस्तेमाल करें। वो भी बालों को हेल्दी रखने में आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। गर्म पानी से बाल बिल्कुल वॉश ना करें। सर्दियों में हमें इतनी सर्दी लग रही होती है तो हम चाहते हैं गर्म पानी से हमने सर वॉश किया, समझे ज़िंदगी हमारी सुकून में आ गई, जबकि ये बहुत ज़्यादा बालों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अगर आपको ज़्यादा सर्दी लग रही या बाद जगह बर्फ़बारी होती है तो उन लोगों को चाहिए पूरा आप जैसे वॉश सर गर्म पानी से कर लें, आखिर में 3 से या 2 मग्गे आप ठंडे पानी के लाजमी बालों पर डाल लें, ताकि वो जो गर्म पानी के जो असरात होंगे वो निकल जाएं। फ्रेंड, दिन में 8 गिलास पानी पीना चाहिए। इससे स्किन भी अच्छी होती है और बाल भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, क्योंकि सर्दियों में वैसे हम पानी बहुत कम पीते हैं। हमें एक इंसान को खुद फितरी होता है कि इंसान को प्यास लगेगी तो हम पिएंगे, ऐसा नहीं है। सर्दियों में प्यास लगे या ना लगे आपको पानी का इस्तेमाल करना। गर्मियों में तो खैर हम लोग सब पानी पी रहे होते हैं, सर्दियों में हम ज़रा पानी से अवॉइड करते कि प्यास लगनी थी, जबकि पानी पीना चाहिए। 8 गिलास दिन में लाजी पानी पिए। फ्रेंड्स, जो मुस्लिम लोग हैं उनको तो लाजमी नमाज जैसे हम लोग पढ़ते हैं, सजदे में जाते हैं, तो उससे भी दौरान खून हमारे दिमाग का तेज़ होता है, सर का सर्कुलेट होता है, जिससे बालों की अच्छी ग्रोथ होती है। और जो नॉन मुस्लिम हैं वो हाथ के बल यानी ऐसे दीवार से हैंड स्टैंड करते हैं, दीवार से यानी हाथ के बल खड़े हो जाएं, ऐसे नहीं कर सकते। तो जो ख़वातीन हैं बालों बेड पे जैसे आप लेटे हैं तो सर को नीचे की तरफ लटका के सर को थोड़ी देर रखें, ताकि ब्लड सर्कुलेट अच्छा आपका बालों तक पहुँचे। और फ्रेंड्स, आखिर में एक और चीज़, जो मिडल ईस्ट में लोग रहते हैं, इसमें सिस्टर हैं मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, उन सबको बालों का झड़ने का प्रॉब्लम रहता है। उन जितने लोग मिडल ईस्ट में रहते हैं अरब ममालिक में, उनको चाहिए कि जब आप अपना सर वॉश कर लें तो उसके बाद मिनरल वाटर के 2 से 3 मग्गे अपने सर पे डाल लें। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते मिनरल वाटर, जो आप पानी आपके आता है उसको बॉईल कर लें, बॉईल करके ठंडा कर लें, उसके बाद लाजमी डाल दें, ताकि वो जो उसके असरात होंगे खारे पानी के या बाद जो डैमेज करता है, जो लेयर जम गई होगी, लेयर आ गई होगी, वो बहा के ले जाएगा। तो इससे भी आपके बाल नहीं टूटेंगे, न फ्रीजी होंगे। और बाल फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आज की कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरा इंस्टा पे पेज है, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please subscribe this channel and press the bell icon and like, comment, share this video.